जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साथियों, सीआईटीएस के जो फाइनल एग्जामिनेशंस हैं उन सभी के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और आज आप लोग का सॉफ्ट स्किल है और इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है। सॉफ्ट स्किल प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो हमने ऑलरेडी यहाँ वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, पिछले 4 साल का सॉल्यूशन करा के यहाँ आप लोग को बता दिया है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे फिटर हो, चाहे टर्नर, चाहे जो सा भी ट्रेड हो, उसका हमने भी जो है यहाँ पे 2-3 सालों का पहले का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। यहाँ पे देख पाइएगा इलेक्ट्रीशियन, एनवायरमेंट ट्रेड का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का। और यहाँ पे देखिए फिटर, टर्नर, मैसनिस्ट, एमएमबी, एमएमटी, वेल्डर, कारपेंटर, एसएमडब्ल्यू, आरएससी, प्लम्बर, ये सब का हमने पोस्ट कर दिया है। सॉफ्ट स्किल का अगर आप देखना चाहते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपकी सीवीटी के लिए, तो यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स में प्रोवाइड किया है। प्लेलिस्ट आपको चेक करना है, हमारे इस चैनल पे आकर के आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। और यहाँ जाने के बाद आपको देखिए सीआईटीएस का ईडी का पेपर मिल जाएगा, फिर सीआईटीएस का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का मिल जाएगा सीवीटी पेपर के लिए, फिर यहाँ पे सॉफ्ट स्किल के लिए ट्रेड थ्योरी का मिल जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पीओटी का 3 पार्ट मिल जाएगा आप लोग, जिसमें कि आपको 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइक्रो टीचिंग इन द सेंस लेसन डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पे आपको गाइड किया गया है। और यहाँ पे स्किल टेस्ट या फिर हम कहें तो आईटीआई या फिर सीआईटीएस प्रैक्टिकल के वीडियोस यहाँ मिल जाएंगे आप लोग को। चलिए, अभी जो हम यहाँ वीडियो आप लोग के पास जो लेकर के आए हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जो आप लोग के फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि सॉफ्ट स्किल पेपर के लिए, सॉफ्ट स्किल प्रैक्टिकल जो आप लोग का पेपर जो आज देखने को मिलेगा, उसमें कुछ यहाँ पे मैथ्स के देखिए कुछ फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आप लोग को ध्यान रखने होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। हालांकि हमने इन सभी को डिस्कशन भी यहाँ पे किया था जब ये वीडियो आप लोग को हमने प्रोवाइड किया था, ठीक है। सॉफ्ट स्किल वाले में जो प्रैक्टिकल वाला वीडियो में जब हम आपको बताए थे, सब कुछ उसमें आपको बता दिए थे, बट यहाँ फिर भी कुछ फार्मूला आप लोग ध्यान रख लीजिए। देखिए पेरीमीटर और एरिया का फार्मूला जनरली जो है आपको लर्न करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको जो है यहाँ देखिए ट्रायंगल हो गया, फिर यहाँ पे सर्किल हो गया, फिर स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल और सेमी सर्किल, इन सभी का आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए भाई, इसका कुछ फॉर्मूलाज है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सेमी सर्कल, रेक्टेंगल, सबका फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कुछ फॉर्मूलाज, जैसे कि रेक्टेंगल की हम बात करेंगे। रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेड्थ होता है इसमें। तो देखिए एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। मतलब जो आपको इधर का साइड दिया है वह ए, इधर हो गया बी, जो कि आपका लंबाई है, चौड़ाई, तो आपको ए गुना बी कर देना है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो जाएगा 2 गुना। ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर दे, ऑल राइट। देखिए यहाँ पे थोड़ा हमने इसको और बड़ा कर दिया है, हाँ। तो ये देख रहे हैं आप, ये हो गया आपका रेक्टेंगल का फॉर्मूला एरिया का, ये हो गया पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, या फिर ए प्लस बी, साइड अगर ए और बी रखा गया है तो। उसी तरह से यहाँ पे पैरेललोग्राम का भी हम बात करें थोड़ा, तो पैरेललोग्राम में देखिए, ये पैरेललोग्राम का देखिए एरिया क्या होता है, ए इंटू एच होता है, ठीक है। जिस पर आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है उसको हम लोग h मान लेते हैं, उसका वैल्यू दिया रहेगा, और जो साइड है वो वैल्यू दिया रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। a इंटू एच हो जाएगा पैरेललोग्राम का। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेम रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, ठीक है, परिधि का, वो हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। एरिया की बात करेंगे इसका, स्क्वायर का, वर्ग का, तो वर्ग का देखिए ए स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है, मतलब 2 बार ए को गुना कर दीजिए। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू ए होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे रोम्बस की अगर बात कर लेंगे तो देखिए रोम्बस में सिंपल है, ये रोम्बस बस स्क्वायर ही है, बट इसका कोण जो होता है वो 90 डिग्री नहीं होता। तो एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू D1 D2। डी क्या हो गया, यहाँ पे डायगोनल हो गया D1, और ये D2 हो गया डायगोनल 2, ठीक। इसका पेरीमीटर की बात करेंगे तो 4 इंटू ए होता है, ये ए दिया हुआ है सभी, तो 4 इंटू इसमें भी होता है। ट्रेपेजियम की अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये ए और बी जो है पैरेलल साइड है, तो ए प्लस बी कर दिए, और ये हाइट हो गया, परपेंडिकुलर एच यहाँ पे रख देंगे और 1/2 से गुना कर देंगे, ये हो गया फॉर्मूला। पेरीमीटर जो इसका था चारों साइड को जोड़ दीजिए। सर्किल का एरिया जो होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर क्या हो गया, त्रिज्या हो गई, डायमीटर दिया रहेगा तो त्रिज्या निकालने के D/2 कर दीजिएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा D/2। सर्कमफेरेंस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पाई आर होता है, ठीक है, 2 पाई आर। तो पाई का मान अगर बोल देगा कि पाई में रहने देने के लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर पाई का मान 22/7 या फिर 3.14, ठीक है, 3.14 पाई का मान लीजिएगा। डायमीटर इक्वल टू 2r, ठीक है। चलिए अब यहाँ आगे देख लेते हैं सेमी सर्किल, ठीक है, सेमी सर्किल भी देता है। तो सेमी सर्किल का देख लीजिए, यहाँ पे जो भी आपको सर्किल का एरिया होता है उसमें आधा कर दीजिएगा। सर्किल का एरिया पाई स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा। सर्कमफेरेंस इसका इंपॉर्टेंट है, सर्कमफेरेंस ध्यान रखिएगा। जैसे कि सर्कमफेरेंस उसका कितना था,
वो जो था आपका सर्किल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर था, 2 पाई आर। बट इस वाले केस में देखिए 2 पाई आर जो ये वाला भाग है उसका आधा करेंगे पहले हम लोग। तो 2 पाई आर, 2 पाई आर क्योंकि पूरा सर्किल है ना, और डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा पाई आर बचेगा, और यहाँ पे आर प्लस आर 2 आर हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ पे देखिए रिंग वगैरह का तो मेरे समझ से नहीं देना चाहिए आप लोग में, ठीक है, रिंग वगैरह का सेक्टर वगैरह का नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावे और जो है ट्रायंगल का हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल का देखिए, ट्रायंगल में सबसे पहले बात करेंगे तो ट्रायंगल देखिए यहाँ बेस होता है, ये बेस, और ये होता है हाइट, आधार, और ये हो गया ऊंचाई। तो जो फॉर्मूला आएगा राइट एंगल ट्रायंगल का वैसे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो नीचे का जो वैल्यू दिया है और जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है उन दोनों को गुना करके 2 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इन सब का सम, इन तीनों साइड का सम हो जाएगा। रोम्बस का तो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रायंगल का निकाल लीजिएगा। ट्रायंगल में देखिए कई बार इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल भी दे देगा आपको, जहाँ 90 डिग्री है उसका भी यही सूत्र लगेगा। लेकिन अगर स्केलिन ट्रायंगल है, अलग अलग इसका साइड्स है, तो उसके लिए आप हीरोज फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। हालांकि वो मेरे समझ से नहीं देगा। चलिए, अब कुछ कन्वर्जन्स भी दिए गए हैं आप लोग में, ठीक है, कुछ कन्वर्जन्स भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे हम दिखाएं आपको। देखिए यूनिट जो है कन्वर्जन्स हैं, जैसे कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को जो है डेसीमीटर में, मीटर को किलोमीटर में, इसको बदलने के लिए इस तरह से चीज़ें दी जा सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो है कंटेंट है जो कि WCS का है, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया है, तो उसको आप लोग देख पाइएगा, ठीक है, और वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। बट जनरली देखते हैं कि यही सब देता है, एरिया वगैरह, पेरीमीटर वगैरह, फिर कॉस्ट ऑफ वाल का पेंटिंग करने का। तो पेंटिंग वाला अगर कुछ सवाल देगा तो उसमें सिंपल सा जितना रुपया दिया रहेगा, जैसे 3 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का अगर दिया है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले पूरा एरिया निकाल लीजिएगा और एरिया में बस 3 रुपया जो दिया है उसको गुना कर दीजिएगा, वही टोटल कॉस्ट हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो चलिए साथियों, आज जो है इसका पेपर भी आने वाला है, ठीक है, जो एग्ज़ाम होगा उसका भी डिस्कशन मैं कोशिश करूँगा कि कर दूँ आप लोगों का। आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा, वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं। और ईडी का जो है पेपर जो है मैं उसका भी सोल्यूशन आज प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।